बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का आज बहुत सुंदर साखी है। सद्गुरु कबीर साहिब इस साखी में यह बता रहे हैं कि हम सबको जीवन में प्रेम और सत्य की उपासना करनी चाहिए। सत्य भी हो और जीवन में प्रेम भी हो, क्योंकि सत्य और प्रेम के बिना हमारा जीवन नीरस है, किसी काम का नहीं है। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? हंसी और खुशी। हंसी और खुशी चाहिए। हमें हंसी चाहिए और खुशी चाहिए। इंसान हंसना चाहता है और खुश रहना चाहता है, रोना नहीं चाहता हो। लेकिन विडंबना यह है कि वो हंसना भूल गया है और खुश रहना भी भूल गया। ना उसको हंसी आ रही है ना खुशी। हंसी और खुशी दोनों छिन गई उसकी। तो इसका कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। कुछ तो कारण वह स्वयं बना हुआ है, कुछ तो कारण वो स्वयं बना हुआ है, और कुछ समाज वाले नहीं उसको खुश रहने दे रहा है। और ये प्रकृति भी, प्रकृति में तो न दुख है न सुख है, मैं हमेशा बताया करती हूँ। तो इस विविध विषयों पर थोड़ी सी हम और आप सभी लोग चर्चा करेंगे कि हमारी जो हंसी और खुशी छिन गई है उसको हम वापस कैसे लाएं। इसमें कारण हम और आप हैं, समाज के लोग भी हैं। कुछ प्रकृति की घटनाएं भी ऐसी हैं कि आदमी को हंसी और खुशी से नहीं रहने देती हैं। भाई जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, अनुकूलता है वहाँ प्रतिकूलता भी है। आज जैसे ठंडी का मौसम है अभी, और ठंडी के मौसम में बादल भी हैं, बारिश भी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अन्य प्रांतों में कहीं कम कहीं ज़्यादा, हमारे यहाँ तो बहुत ठंडी है। और अन्य प्रांतों में, अन्य राज्यों में और ज़्यादा है ना। पानी बर्फ बन रहा है, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो ये प्रकृति से कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बारिश, कभी और प्राकृतिक घटनाएं, यहाँ तक कि आदमी की मौत भी हो जाती है। तो कुछ कारण हमारी हंसी और खुशी में जो बाधा बन रही है वो प्रकृति भी है। ज़्यादातर तो हमारा मन और लोगों का व्यवहार है ना, हमारा भी व्यवहार, लोगों का भी व्यवहार। तो इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? हम कैसे समस्या का समाधान करके सुलझ के अपने जीवन को जी सकते हैं, इसके ऊपर से चर्चा हो। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, आराम से बैठो ना, आवाज मत करो। एक तो लेट आती हो, फिर खटर पटर, शांति से बैठो। तो कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, सत्संगी भाइयों को, बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो, और यही प्रार्थना है। मैं अपने आत्माराम एवं संसार के समस्त गुरु संतों से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के जीवन का दुख, तकलीफ, परेशानियां, उलझने, तनाव, असंतोष दूर हो। सद्गुरु मुझे ऐसी सद्बुद्धि दें, मैं आपके बीच कुछ ऐसी चर्चा रखूं कि आपके जीवन की उलझन, तनाव, आपस का विवाद, आपस की वैमनस्यता दूर हो। क्योंकि आज मैं देख रही हूँ, चाहे वो सनातन धर्मी हो, चाहे किसी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले हों, मैं तो केवल मनुष्य की चर्चा करना चाहती हूँ और उन्हीं की चर्चा कर रही हूँ। आज विचारों में विरोध बहुत ज्यादा है, विचारों में विरोध बहुत ज्यादा है। हमारे विचार वहां से शुरू ना हो जहां से विरोधाभास शुरू होता है। हम किसी से मिलें, किसी से बात करें, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे, और गुरुदेव जी इस बात का ध्यान भी रखते थे कि चर्चा की शुरुआत वहां से ना हो जहां हमारे मतभेद हैं। शुरुआत हम वहां से करें जहां प्रेम और भाईचारे की भावना, सहानुभूति और दूसरे के साथ कैसे आदर से, प्रेम से मिलना चाहिए, ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बात सेट होनी चाहिए।
किसी का खंडन करके, किसी में कमी निकाल करके, किसी प्रकार से अपमान करके हम समाज के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाकर उसे अपनी बात नहीं समझा सकते हैं। आज धर्म को लेकर, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को लेकर, देवी देवताओं को लेकर, पूजा प्रार्थनाओं को लेकर या साधना को लेकर बहुत मतभेद चल रहा है, एक दूसरे की कमी। ये यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बन गया है कि घर बैठे हम अपनी बातें आप तक पहुंचा सकते हैं, आपको सुना सकते हैं। तो कुछ ऐसा संवाद हो, कुछ ऐसी चर्चा हो, कुछ ऐसी ज्ञान विवेक विचार की बातें हों जिससे वैमनस्यता, कटुता, घृणा, नफरत समाप्त हो। ऐसा नहीं कि हम अपने सिद्धांत को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, अपने संत गुरु की वाणी या सदग्रंथ की चर्चा इस ढंग से करें कि दूसरे की जो मान्यता है, दूसरे की जो भावना है, दूसरे की जो कहीं भी उसकी आस्था है, उस पर हम चोट करें, प्रहार करें। इस संसार के लोगों को आप अपने ढंग से नहीं चला सकते। संसार के लोगों के एक विचार भी नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी मान्यता, सबकी भावना, सबके संस्कार अलग अलग है। आज तक नहीं हुआ उस काम को आप थोड़ी कर पाएंगे, आज नहीं कर पाएंगे। ज्ञान हमें यही सिखाता है, संसार के महापुरुषों ने हमें यही शिक्षा दी है कि सबके साथ प्रेम से रहना सीखो। सदगुरु कबीर साहिब जी की साखी है, प्रेम पाट का चोलना, पहर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तन मन बोले साच। सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, प्रेम रूपी वस्त्र का अंगर का पहन करके नाचो। अंगर का यानी वस्त्र पहन करके नाचो, अर्थात नाचने के लिए नहीं कह रहा है, न नाचने लगो। नाचना गाना भी एक खुशी का इजहार करना है। कोई मांगलिक कार्य होता है हमारे आपके घर में, तो लोग कहते हैं आज तो नाचने का मन हो रहा है, नाचते भी है। शादी होती है, बच्चा पैदा होता है, कोई पार्टी होती, नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं? खुशी में नाचा जाता है। तो आपके जीवन में ऐसी खुशी हो कि आप सारा व्यवहार प्रेम पूर्वक करें, यही है नाचना, प्रेम पूर्वक, घृणा, नफरत और द्वेष नहीं। आपका वो ज्ञान नहीं है जिसमें दूसरे की आप कमी निकालते हैं। कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई तुलसी को दीपक जलाता है, कोई नदी में नहाता है, उसके मन में एक आस्था है, उसके मन में एक विश्वास है। हर व्यक्ति को एक मजबूत सबल आधार की आवश्यकता है। बिना आधार के मैं हर समय कहती हूँ कि वो लड़खड़ा के गिर जाएगा। साकार आधार, सबल आधार चाहिए। जैसे हमारे अंदर ही शक्ति है, लेकिन वो सोई हुई है। अब कोई माध्यम बनता है, कोई गुरु संत बन जाते हैं, कोई मूर्ति बन जाता है, कोई नाम बन जाता है। भाई इस नाम का मंत्र का जाप करिए, आपका एक काम, उसकी आस्था हो गई, वो मंत्र जाप करता है। या कहीं दीपक जला देता है, या तुलसी को अगरबत्ती लगा देता है। कहते हैं, ये हमारे गुरुदेव जी बताया करते थे कि एक व्यक्ति बहुत ऊपर टीले पे चढ़ गया। अब चढ़ तो गया कौतूहलवश, लेकिन जब उतरने के लिए उसने नीचे देखा, तो वो आदमी ऊपर चढ़ जाता है आसानी से, लेकिन जब ऊपर से नीचे देखता है तो उसकी आंख घूम जाती है, दिमाग भय पैदा हो जाता है। तो उसने देखा नीचे कि हे भगवान, अब उतरेंगे कैसे? उसके मन में आया कि हे भगवान, अब उतरेंगे कैसे? तो उसको डर लगा। तो कहता है कि हे टीला के देवता। अब टीला कोई देवता नहीं है, बातों को समझिए। टीला कोई देवता नहीं है, मनुष्य से बड़ा कोई देवता नहीं है। बात सच्चाई है, सच है बात। लेकिन मनुष्य सदियों से दुर्बल बन गया, अपने आप को दुर्बल बना लिया। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी भावना, कुछ ऐसे विचार उसके अंदर डाले गए। कुछ तो खुद की कमी, कुछ समाज ने बस डाल दी कमी, है ना। बहुत सारी बातें हैं। तो उसने कहा कि हे टीला के देवता, यदि मैं सकुशल नीचे आ गया तो मैं 100 ब्राह्मणों को दान दूंगा और भोजन भी कराऊंगा। तो उसको साहस आया, बल चाहिए उसको। किसी जगह उसकी आस्था टिक जाती है तो बल आता है उसके अंदर कि भगवान हमारे साथ में, चलो कुछ नहीं होगा। ऐसे भगवान कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में भावना आ गई। अंदर आदमी के अंदर में अपार शक्ति है, अपार साहस, अपार बल।
आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँपते कांपे। हनुमान जी को पता नहीं था कि मैं समुद्र लांघ सकता हूँ, जबकि उसके अंदर, उनके अंदर में शक्ति थी। जब जामवंत ने कहा कि अरे हनुमान, तुम का निराशा में बैठे हो, ऐसे समुद्र को तो तुम एक छलांग में पार कर सकते हो, लांघ सकते हो। तब उन्होंने फिर अपना रूप, अपने रूप की, अपने स्वरूप की याद आई और समुद्र को वो एक कहे। उन्होंने कहा सीता जी से भी, आप कहो तो अभी मैं आपको यहाँ से ले चलूं। सीता जी ने कहा मैं आपके कंधे पर या आपके साथ बैठ करके साथ में नहीं जा सकती हूँ, मेरी मजबूरी है, और मैं ऐसे चुपके चोरी से नहीं जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि राम रावण को मारेंगे या उसको हराएंगे या उसको समझाएंगे। जो भी हमारे राम में वो सामर्थ्य है, मुझे विश्वास है कि राम मुझे मुक्त करके ले जाएंगे। खैर मैं ये बता रही थी टीला के देवता की, कि टीला के देवता को जब उन्होंने याद किया, टीला कोई देवता नहीं है, तो 50 फीट नीचे आ गया। तो उसके मन में आया कि आज की महंगाई के जमाने में, गुरुदेव जी बताया करते थे, 50 ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना बहुत महंगा हो जाएगा। तो उसने कहा हे टीला के देवता, 50 ब्राह्मण देवताओं को खिलाना तो बड़ा महंगा है, 100 को मैं 50 को खिलाऊंगा। अब धीरे धीरे थोड़ा और नीचे आया, तो उसने कहा कि हे टीला के देवता, 25 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, महंगाई का जमाना है। ऐसे सोचते सोचते वो बिल्कुल नीचे जब आ गया 10-15 फीट पे, तो कहा कि 25 भी बहुत ज्यादा है भगवान टीला के देवता, मैं ऐसा करूंगा 5 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा और दान दे दूंगा। होता है ना, दुख में तो आदमी बड़ा बड़ा संकल्प करता है। बिल्कुल इस समस्या से निकले कि तुरंत भगवान तुम्हारी भंडारा करेंगे, तुरंत दर्शन करने आएंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब हो जाता है तो कहते भैया साल भर हो गए, हमने कहा था और हम उस समस्या का समाधान सुलझ भी गए, लेकिन देखो हमने इतने दिन हो गए नहीं किया। वो उसमें बताते हैं ना, सत्यनारायण की कथा में यही तो बताया जाता है, यही तो बताते हैं कि कितने दिन हो गए उसने कथा नहीं करवाई थी, तो सब नाव वाव पलट गई, सब बड़ी उनकी दुर्दशा हो गई। तो इसमें टीला के देवता जब बिल्कुल जमीन में आ गया वो व्यक्ति नीचे, तो कहता है हे टीला के देवता, अब न कभी इतने ऊपर चढ़ूंगा, न किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। तो एक साहस आ जाता है, और इस साहस की जरूरत है। सभी आत्मज्ञानी नहीं हो सकते हैं, और आत्मज्ञान की बातें सबको आप समझा भी नहीं सकते हैं। तो आपको आत्मज्ञान है तो आप आत्मज्ञान में जीना सीखिए, प्रेम पूर्वक जीना, शांति पूर्वक जीना सीखिए। और शांति की बातें, यदि कोई पूजा करता है तो खंडन मत करिए उसका। उसकी आस्था का केंद्र क्या है? पूजा। वो जब पूजा करता है अगरबत्ती, उसको ये बताइए कि इससे और आगे बढ़िए। आपके घर में पत्नी या बच्चे या कोई पूजा करते हैं, और आप क्या हैं? आत्मज्ञानी। कहने के लिए आत्मज्ञानी है। आपको सदगुरु कबीर साहब का या किसी महापुरुष का ज्ञान मिल गया। अभी तो कबीर साहब को लेकर और सनातन धर्मियों को लेकर बहुत वाद विवाद चल रहा है। आप देखिए यूट्यूब पर काफी चैनल खुल रहा है एक दूसरे के विरोध में, और खूब वाद विवाद हो रहा है। तो इस बात को लेकर के यदि आप वाद विवाद करते हैं, पत्नी आपकी या बच्चे आपके या पड़ोसी आपके किसी प्रकार से आस्था का कोई केंद्र बना के कोई धार्मिक अनुष्ठान कुछ कर रहे हैं, तो आप वहां जाकर के उनकी बुराई करने लगते हो। अरे पत्थरा है, ये मूर्ति है। पत्थर तो है ही, वास्तविकता है, लेकिन उनको उतनी ही समझ है अभी। उनको आप एकदम से उनकी भावनाओं पर, कबीर साहब ने कहा है, राम वियोगी विकल तन, इन दुख बो मति कोय, छुवत ही मर जाएंगे तालावेली। उनकी कल्पनाओं का भगवान आपके यथार्थ ज्ञान के सामने ठहरने वाला नहीं है, लेकिन उनको आप कठोराघात करके उन पर प्रहार मत करिए। बताइए, प्रेम से बताइए। पत्नी से आप लड़ पड़े, हम उठा के शंकर भगवान को फेंक देंगे। अरे तुम सत्संग में नहीं जाती हो, तो सत्संग आपको ये थोड़ी सिखाता है, सत्संग आपको ये नहीं सिखाता है। प्रेम से रहिए आप पत्नी के साथ, संयम से रहिए आप परिवार के साथ, सबके साथ आप सहानुभूति का जो आपने सीखा है ना, प्रेम, उदारता, त्याग, सहयोग की भावना,
ये आप व्यवहार करेंगे। और पूजा करने वाले में यदि कोई त्रुटि है, कोई कमी है, वो पूजा तो कर रहा है लेकिन मांस खाता है, मदिरा पीता है, या गाली देता है, या लड़ाई झगड़ा करता है, या चोरी करता है, या व्यभिचार करता है, लेकिन आपके जीवन में सदाचार है, आप कभी क्रोध नहीं करते, आप कभी किसी की निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते, किसी प्रकार का कोई गलत काम बड़े संयम से, बड़े सहनशील होकर के प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, कभी कोई लोभ लालच या किसी प्रकार की गंदी आदत नहीं है, तो वो देखेगा आपको और वो पूछेगा फिर आपसे कि आपके जीवन में बड़ा सुंदर हम देखते हैं, शांत रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल, हानि लाभ सुख दुख, कोई मिलन वियोग में भी आप प्रभावित नहीं होते हैं, आप जो मिलता है खा लेते हैं, आपका खान पान भी बड़ा संयमित है, बड़े शांत, बड़े प्रसन्न, सबके साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, आपको ऐसा क्या मिल गया है, हम भी ऐसा रहना चाहते हैं। पूछेगा तब बताइए। कबीर साहब ने कहा, पानी पियावत क्या फिरो घर घर सायर वार, तृषावंत जो होएगा पीवेगा झक मार। आप तो जा जा करके जगह जगह आप तो बैर विरोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुराई करते हैं, चैनल बना बना करके ऐसी बातें डालते हैं कि समाज में बहुत ज्यादा गलत मैसेज जा रहा है। आप देवी देवताओं को खंडन करने में लगे हुए हैं। वो कबीर पंथ में भी दोष आ गया है। कबीर पंथ में दोष नहीं है क्या? चौका आरती करना या आकाश से कबीर साहब को पैदा मानना, भैंसे को जिला देना, ये चौकी चला देना, दुनिया भर की इसमें भी बहुत सारे चमत्कार जोड़ दिए गए हैं कबीर पंथ में भी। तो वो लोग भी आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। आप नहीं मानते लेकिन आपके कबीर पंथ में तो मानते हैं। तो यदि कमी देखेंगे तो कमी निकालने वाला तो कहीं से भी कमी निकाल लेता है, तो कमी मत निकालिए, ना आप निकालिए। हाँ, यदि वो आपका जीवन इतना अच्छा है तो वो प्रभावित होता है। आपको केवल अपने जीवन को सही बनाने की जिम्मेदारी और ठेकेदारी है। आप अपना सही जीवन शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, संयम पूर्वक, रहनी आचरण पूर्वक जिए। संसार के महापुरुषों ने यही किया, डिंडोरा नहीं पीटा उन्होंने। संसार को जगाने जाओगे तो खुद भी भटक जाओगे, किसी को आप समझा नहीं पाएंगे। समझाने का तरीका भी आपका गलत ना हो। सदगुरु कबीर साहब का बहुत प्यारा भजन है, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठी गठियायो, बार बार वाकू क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले, सूरत कलारी भई मतवाली, मदिरा पी गई बिन तोले, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहेब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। आप ज्ञान की मस्ती में मस्त हो जाएंगे तो वाद विवाद नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे। आप शांति से भजन करिए और दूसरों के भजन में बाधा पैदा मत करिए। आपका जीवन, आपकी रहनी, आपका आचरण बोलना चाहिए। और जब फूल खिलता है तो खुशबू अपने आप चारों ओर बिखेरता है। आपकी साधना, आपका संयम, आपका त्याग वैराग, आपकी रहनी, आपका आचरण लोगों को प्रभावित करता है। सदगुरु विशाल साहब जी के बारे में मैं बार बार मुझे चर्चा मेरे जुबान से निकल जाती है कि सदगुरु विशाल साहब जी जंगल में रहते थे और कितने वर्षों तक, 50-55 तक वो मौन ही रहे। और उनके अंदर से वो ज्ञान का अमृत, वो ज्ञान का झरना फूटा कि विशाल वचनामृत जैसा महान ग्रंथ की रचना हुई। और उनके इतने शिष्य, इतने भक्त नेपाल भी गए सदगुरु कबीर साहब, विशाल साहब। और बाराबंकी क्षेत्र में उनका आज भी वो प्रचार प्रसार है, इतना उनका प्रभाव है। मेरी साथी गई थी वहां पर, बता रही थी कि आज भी विशाल साहब का इतना प्रभाव है साहब कि घर घर में लोग पाठ करते हैं, विशाल वचनामृत का पाठ करते हैं। अभी भी लोग, उनके जितने भी अनुयायी, अभी भी उनके शिष्य प्रशिष्य हैं, वो अभी भी जंगल में जाकर, एकांत में जाकर के ध्यान करते हैं। अभी भी
समाज से जनशून्य इस जगह में जा करके अपने आप में, अपने आत्माराम में स्थित होने का काम करते हैं। तो मान लीजिए कुंभ का मेला है, कल्पना करिए, इस संसार को लेकर के थोड़ी सी मैं उदाहरण दे रही हूँ। कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले में आप गए हैं, खूब लाउड स्पीकर लगे हैं, रामानंदियों का भी लगा है, गोरखपंथियों का भी लगा है, ओम शांति वालों का भी लगा है, राधा स्वामी वालों का, सभी मतपंथ संप्रदाय वालों का लगा है, कबीर पंथियों का भी लगा है, और खूब फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर में अपने अपने का प्रचार हो रहा। कितने लोग सुनते? मेला भर के पूरे आदमी किसी संप्रदाय वाले के पास चले जाते हैं का मेला भर के पूरे, मेला भर का पूरा आदमी किस संप्रदाय वाले के पास जाता है, और सबकी फुल वॉल्यूम है, और सब कथा प्रवचन में लगे हैं, सब सत्संग करने में लगे हैं। कोई जाता है? कुछ लोग उनके यहाँ जाते हैं, कुछ लोग उनके यहाँ जाते हैं, कुछ लोग उनके यहाँ जाते हैं, कुछ ही लोग। तो इतने बड़े संसार में तुम सबको नहीं सुना सकते, नहीं बदल सकते, खुद को बदलिए आप। और ये बात समझिए कि हर इंसान हंसी और खुशी चाहता है। हंसी और खुशी को छीनिए मत आप। हंसी और खुशी को, हंसी और खुशी कब मिलती है? आदमी को क्या चाहिए? प्रशंसा चाहिए और प्यार चाहिए। प्रशंसा और प्यार आप यदि सहानुभूति और सराहना करने लगेंगे तो आदमी आपके बस में हो जाएगा। आपका कैसा ज्ञान है, कैसी समझ है? पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तुम 2.5 अक्षर नहीं पढ़ पाए। इंसान से प्रेम करना, उसकी भावनाओं को समझना, उसको सही रास्ता दिखाने का तरीका आपको मालूम नहीं है। आप तलवार मार देते हो एक प्रकार से सीधी। जो शंकर भोले को मानते हैं, जो राम को, अभी देखना घर घर में रैली, गांव गांव में रैली निकलेगी, घर घर में दिया जलेगा। अवध में राम आए, तो उस राम ने हमारे संस्कृति, ये भारत का इतिहास है, एक धरोहर है। भारत सभ्यता और संस्कृति हमारे भारत की धरोहर है, ये इतिहास है हमारे भारत का। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, नानक, सूर सेवाजी, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, देश प्रेमी हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, या संत महापुरुष हुए हैं, या अच्छे राजनेता हुए हैं, यदि उनकी कोई रैली निकाली जा रही है, या उनको याद किया जा रहा है, या उनकी जयंतियां मनाई जा रही हैं, तो तुम कहोगे कि वो मर चुके हैं, उनकी मत मनाओ। तो ये गलत बात है। लोगों की आस्था है, लोगों का उनके प्रति प्रेम है, उनसे उनको कुछ, हाँ, लेकिन ये बात है कि उसको लेकर के दूसरे का खंडन करके, या दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, या केवल रैली निकाल देने से, या उसके नाम लेने से हमारे पाप कट जाएंगे। कर्मों के सुधार की आवश्यकता नहीं है, त्याग तपस्या की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ भी कर लें, नदियों में नहा लें, हम कुछ भी कर लें, राम का नाम ले लें, तो ये गलत है। ये गलत है भाई, इसको समझना होगा। ये गलत है। याद करना गलत नहीं है, उनका स्मरण करना, उनका नाम लेना भी गलत नहीं है। याद करना, स्मरण करना, उनकी मूर्ति या चित्र को रखना, उससे एक याद आती है, एक स्मरण हमारे मन में एक विचार जगता है। उनके आदर्शों को हम जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं। लेकिन हम उनकी मूर्ति को खिलाने पिलाने लगे, पूजा वंदना स्तुति करने लगे, तो वो मूर्ति खा नहीं सकती। ये बस कहा जा रहा है। कबीरपंथी यही कहते हैं, समझदार कबीरपंथी क्या विवेक आप खुद लगाइए। कबीरपंथी एक लेबल नहीं है कि किसी को चिपका दें। आप खुद विवेक का प्रयोग करिए। क्या मूर्ति खाती है? हाँ, भावना है आपकी, खिलाने की भावना जगती है आपके अंदर कि राम को मैं प्रसाद, तो वो राम सबके अंदर बैठा है। उस राम को आप घट घट में देखिए। मुर्गी मत मारिए, अंडा मत खाइए, ऊंट को हलाल मत करिए, है ना। किसी घट घट में बोल रहा है, उसको दुख मत दो प्यारे। कहते ना, दिल दया रहम को तचकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है।
ये पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दया। जीव मात्र पर दया करो, जियो और जीने दो। सबके साथ भावनाओं से खिलवाड़ मत करो। लेकिन आपकी भावना गलत जगह होनी भी तो नहीं चाहिए ना। आप भटक गए हैं, आप भ्रम में हैं, मान्यता में है, इसलिए रहा नहीं जाता। विवेकी लोग कुछ कह देते हैं कि भाई आप भ्रम में हैं, अंधविश्वास में हैं, पाखंड में और चमत्कार में फंसे हुए, इससे आपको लाभ नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। तो आप सुनते नहीं, समझते नहीं, विचार करते नहीं, बस हमने कुछ कहा तो आप उसका तर्क करने लगे, आप उसका प्रतिक्रिया करने लगे, विचार नहीं किए। विचार करने को कहा जा रहा है ना, बार बार जोर दिया जा रहा है कि विचार करो, विचार करो, विचार करो। कबीर साहब कहते हैं करहूं विचार तो सब दुख जाए, कर विचार विकार परिहर तरन तारन सोए, कहें कबीर भगवंत भजो नर द्वितीया और ना। तो आदमी को प्यार चाहिए और प्रशंसा चाहिए। प्यार और प्रशंसा के द्वारा बढ़िया मीठा रैपर लपेट करके अपनी कड़वी दवाई पिलाइए। सत्य बड़ा कड़वा होता है। आदमी सत्य रूपी कड़वे को एकदम प्यार से नहीं पीना चाहता है। वो भ्रम मान्यता में वो मीठा मीठा खा के भले शुगर से ग्रसित रहे, लेकिन वो कड़वी नीम पीना, कड़वी दवाई खाना, जब खूब रोग ग्रसित हो गया तब भले वो तैयार हो। तो इसलिए मैंने सदगुरु कबीर साहब की यह साखी उठाई, प्रेम पाठ का चोलना पहर कबीरू नाच, पाने पे दीनो तास को जो तन मन बोले साँच। सच तो तुम्हारी आत्मा है, इस आत्मा के अलावा सच संसार में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आत्मा निकल गई। जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न झाके द्वार। ये आत्मा ही तुम्हारी परम सत्य है, परम ईश्वरों का ईश्वर है, क्योंकि ये आत्मा है जब तक ही परमात्मा है। आत्मा निकल गई तो कोई परमात्मा, किसी की याद, किसी का नाम। ये शरीर यहीं पड़ा है, लेकिन आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते। कहते भैया आंखों पर हाथ फेर दो, थोड़ा पलक नहीं मार रही है वो आंख यदि खुली रह गई तो खुले ही रह जाएगी, मुंह खुला रह गया तो खुला ही रह जाएगा। शरीर को तुरंत जब तक शरीर से जीव निकला है समाधि देना है तो उसको बिठा दिया जाता है, या सीधा उसको लेटा दिया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है, आंखें ढाक दी जाती हैं, कानों में नाक में रुई लगा दी जाती है। देखते हो ना आप लोग, आत्मा के निकलते ही ये शरीर कैसा हो जाता है, न पलक मार सकता है, न छाती, उसी की छाती पे सिर पटक पटक के रोते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया। बोला फूटा ढोला फूटा बोला गया, बोला चला गया, ढोल फूट गया, तो कोई न झांके, थोड़ी देर रोते गाते हैं। कल मेरे पास फोन आया, हमारी एक साथी हैं, उनकी छोटी वाली भाभी का शरीर 10:30 बजे कल दिन में छूट गया। इतनी मेहनत की उन्होंने, इतना परिश्रम किया, इतना कमा करके लाए, देखो टाइल्स लग गए, देखो पर्दा लग गए, देखो साहब हमारा घर भी अब पक्का बन गया, अब ये चीज आ गई, ये आ गया, ये आ 40 45 50 की भी नहीं हुई होगी, शायद 50 की नहीं हुई होगी, अभी शरीर छूट गया। 2 बच्चे हैं, लड़के लड़के, घर परिवार को सबको छोड़ करके चली गई। ये जीव निकल जाता है तो इस चंद्र भवन, गुरुदेव जी कहते थे ना, एक व्यक्ति ने घर बनाया, नाम रखा चंद्र भवन। उद्घाटन हुआ तो पत्तल में से कौओं ने भोजन नहीं कर पाया था, जूठी पत्तल अभी सूखी भी नहीं थी, बीमार हुआ, अटैक आया, बच्चे तुरंत अस्पताल ले गए, शरीर छूट गया। तो बच्चों ने कहा अब इतना ऊपर मंजिल ऊपर रहते थे, अब पापा जी को सीढ़ी से या लिफ्ट से ले भी जाएं तो रात में तो नीचे, फिर यहीं से तो शमशान ले जाना है। तो ऐसा करते हैं, गाड़ी जहाँ रखी जाती है शटर के अंदर इसी गैरेज में डाल देते हैं, और सुबह आएंगे तो यहीं से इनको उठा के, अब कौन ले जाए लाश को ऊपर, लोग ऊपर जाएंगे आएंगे यहीं, तो शटर गिरा दिए, लाश रख दिए, सुबह दफना दिए। जाते समय उस व्यक्ति ने लौट के देखा था और कहा था, हाय मेरा चंद्र भवन अब छूट रहा है, सब छूट जाएगा। ये ईश्वर, ये ब्रह्म, ये परमात्मा, ये देवी देवता सब
धन संपत्ति पुत्र परिवार कब तक के? जब तक बोला तब तक ढोला, तोलो धन व्यवहार। और ये जीव कब निकल जाए, इसलिए जीवन रहते रहते जीव की कीमत समझो। मैं कौन हूँ? रमण महर्षि यही कहते थे। कोई कहता था भगवान के बारे में पूछता था, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, है ना, किसी देवी देवता के बारे में जब पूछता था, कुछ भी पूछता था, वो कहते थे पहले खुद को जानो मैं कौन हूँ। विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक, तो कहा कि भाई तुम कौन हो? तो कहा मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। गुरुदेव जी बैठे थे, कहा कि भाई गुरुदेव जी कुछ ऐसा उपाय करिए, मैं मेरे भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान मुझे कब मिलेंगे, मुझे शिक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, भगवान कब मिलेंगे। गुरुदेव जी ने कहा भैया बिछुड़ने की तारीख तुम बता दो, मिलने की तारीख मैं बता दूंगा। राम तुमसे कब बिछड़े, भगवान तुमसे कब बिछड़े हैं, बिछड़ने की तारीख तुम बता दो तो मिलने की तारीख मैं बता दूंगा। राम तुमसे बिछड़े ही नहीं, तुमने अलग कर दिया उनको। द्वारे तेरे राम जी मिलऊं कबीरा मोहि, मैं ते तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। द्वारे तेरे राम जी, ये द्वार से झांकने वाला कौन है, आंख से देखने वाला कौन, कान से सुनने वाला कौन, नाक से सूंघने वाला कौन, जीभ से चखने वाला कौन, ये सारी क्रिया करने वाला कौन है? द्वारे तेरे राम जी। 10 इंद्रियों से उसी का नूर झलक रहा है। अंतर शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यंती यत्या क्षीण दोषा। अंतर शरीर ज्योतिर्मयो, शरीर के अंदर एक ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है, वही है मंगल और शुभ। अंतर शरीर ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, वो शुभ है, मंगल है। यम पश्यंती यत्या क्षीण दोषा। लेकिन उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार, उसकी अनुभूति कब करोगे? जब दोषों को क्षीण कर दोगे, दोष मुक्त जीवन हो जाएगा। तो राम को भजिए, कृष्ण को भजिए, शिव को भजिए, किसी भी देवी देवता को भजिए, असली काम यही है, उसका भजन असली यही है कि मुर्गा, मछली, अंडा, किसी प्रकार का दुर्व्यसन, किसी प्रकार का दुर्गुण, किसी प्रकार का दुराचरण, इसका त्याग करिए। यही है राम का भजन, यही है राम का भजन। केवल एक चीज समझ लीजिए, ये मत कहिए कि राम मांस खाते थे। अरे मांस नहीं खाते थे, फिर हिरणा को मारने के लिए क्यों गए? हिरण को मारने जाते थे, इसका मतलब वो हिंसकी थे। उन्होंने जम्बू का वध किया, उन्होंने बाली को छिपके मारा, उन्होंने गर्भवती सीता को निकाल दिया। ये दोष मत गिनाओ भाई, फिर तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही बन जाएगा। सोई कहनता सोई होगे ते निकरे न बाहर आओ। आप दूसरे में दोष देखोगे तो आपका जीवन दोषों से भर जाता है। आप सद्गुण देखिए ना। आपकी हीरा की अंगूठी गटर में गिर गई, आप गंदगी देखोगे कि हीरा की अंगूठी को देखोगे? आपको तो अंगूठी दिख रही है, आप हाथ डाल के हीरा की अंगूठी निकाल लो, निकाल लेते हो। बच्चा कुछ खा जाता है, कहते जाओ, वो टट्टी करेगा तो कितने लोग हाँ उसको भिष्टा को भी खोद खोद के और वो चीज को निकाल लाते कि नहीं? तुम कैसे मूर्ख बने हुए हो कि तुम्हें गंदगी दिखती है लेकिन सोना और हीरा की अंगूठी नहीं दिखती। हर मतपंथ संप्रदाय में आज आदमी गंदगी देख रहा, कमी देख रहा है, अच्छा ही नहीं देख रहा। तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा? आज तुम YouTube के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्या परोस रहे हो जनता को? लोग देख देख करके क्या भी शिक्षा लेंगे आपसे? क्या शिक्षा ले रहे हैं? इसकी कमी, उसकी कमी, उसकी कमी, उसकी कमी। कमी देखते क्यों? कहीं कोई अच्छा ही नहीं है। गुरुदेव जी कहते थे कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र में प्रयोग ना किया जाए, कोई ऐसी वनस्पति नहीं जिसका औषधि में प्रयोग ना किया जाए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो, कोई ऐसा मतपंथ संप्रदाय या सदग्रंथ नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो।
तुम तो, तुम्हारी नजर, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा पावर गलत, तुम गलत ढंग से देखते हो। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते? मैंने एक प्रवचन में बताया है, मेरा प्रवचन उडाला है दृष्टिकोण के बारे में। काग दही पर जान गंवायो, है ना। एक कौआ दही जूठा कर देता है, एक जलेबी और दही खाने वाला व्यक्ति वहां बैठा रहता है। तो जैसे ही दही जूठा करता है तो हलवाई मारता है जलेबी से, तो वो कौआ ऐसा निशाना लगता है कि वो कौआ बेचारा मर ही जाता है। तो वो जलेबी खाने वाला वहाँ मुंह हाथ धोने के लिए टंकी के पास जाता है, तो एक कोयला से वहां लिख देता है कि काग दही पर जान गंवायो, है ना। वो लिख देता है काग दही पर जान गंवायो। कुछ देर के बाद दूसरा व्यक्ति आता है वहां दही और जलेबी खाने, कहीं कहीं दही जलेबी खाई जाती है। तो वहां पर आता है वो, तो वो व्यक्ति क्या था, वो कविताएं लिखता था। तो वो भी जाता है हाथ मुंह धोने वहां, तो वो देखता है कि अरे यार टंकी पर क्या लिखा हुआ है, कौन सा वाक्य लिखा, कहीं लिखा रहता था आदमी पढ़ता है। तो उसने वो क्या पढ़ रहा है, कागद ही पर जान गंवायो, कागद ही पर जान गंवाना, जबकि वो लिखा था काग दही पर जान गंवाना। उसको ये ग्लानि हो गई, उसने यही पढ़ा क्योंकि वो कविताएं लिखता था। तो उसको लगा कि यार मैं तो जीवन भर कागज कलम में ही पूरी जिंदगी खो दिया, न घूमा न फिरा न खाया न पिया न कहीं किसी के यहाँ आया न गया, मेरे जीवन तो कागज में ही बीत गया, कविताएं लिखने में बीत गया। तो पढ़ता है कागज ही पर जान गंवाना। इतने में दूसरा व्यक्ति आ गया, तीसरा नंबर का व्यक्ति आया। तो वो किसी लड़की से करता था प्रेम, और वो लड़की धोखा देके भाग गई, किसी दूसरे से शादी कर ली। ये जो भी कमाता था उसको देता था, और बड़े सपने देखे थे इन्होंने, है ना, कि भाई शादी होगी, एक साथ हम लोग रहेंगे। यही तो आदमी की चॉइस, सबसे ज्यादा भोग और प्रशंसा, भोग चाहिए और सफलता चाहिए। आदमी, हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति चाहता है, सफलता चाहता है कि नहीं चाहता। एक छोटा सा बच्चा भी कोई खेल खेलता है तो जीत चाहता है, सफलता चाहता है, मैं जीत जाऊं अपने साथी। वो अपनी प्रशंसा चाहता है। अपनी भाई हैं, बहन हैं, लेकिन एक बहन दूसरी बहन की नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ऐसी है, देखो साहब जी वो झूठी बोलती है, देखो साहब वो काम नहीं सुनती, देखो मम्मी भी उसको डांट रही थी, साहब जी हम आपके लिए सामान ला रहे थे, हमारी दीदी नहीं लाने देती है। मतलब अपनी ही बहन की वो कमी बताता है, लेकिन अपने को अपनी प्रशंसा कराना चाहता है। तो वो व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति भोग और प्रशंसा चाहता है ना। ये आदमी की बहुत बड़ी कमी है, इसको नहीं जीत पा रहा है आदमी। यही तो है कि हमारा ज्ञान बड़ा, बताने की क्या जरूरत है, तुम्हारा ज्ञान बड़ा है तो बड़ा है, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तुम्हें ज्ञान मिल गया, हीरा मिल गया, तो बार बार उसको क्यों खोल रहा है। बार बार खोलने की, बाजार में उसकी नुमाइश करने की जरूरत नहीं है। हीरा आपको जब पैसा मिलता है, कोई चीज मिलती है, तो आप उसको बताने नहीं जाते, डिंडोरा पीटने नहीं जाते। पैसा आता है तो किसी को बताते हो। आपसे पूछें कि भाई दुकान में कितना प्रॉफिट होता है, नहीं बताते आप। हाँ, कमाने खाने लायक खर्च निकल आता है। एक नौकरी करने वाला फिक्स नहीं बताता कि ऊपर की इनकम इतनी है और सरकार से इतना मिलता है, नहीं बताता हो। कटे पिट के जितना मिलता उससे भी कम बताता है। एक किसान भी अपना पूरा प्रॉफिट नहीं बताता है, भाई कितना निकला आपके खेत में, नहीं ऐसे निकला है, इतना निकला है, बहुत कम है। कई लोग हैं जो ज्यादा बता देते हैं, निकला कम लेकिन ज्यादा बता देते हैं, कई ऐसे भी हैं। तो आदमी को क्या चाहिए, भोग चाहिए और प्रशंसा चाहिए, भोग वासना, है ना। तो वो व्यक्ति प्रेम करता था, प्रेम क्या मोह करता था, लेकिन वो लड़की ने धोखा दे दिया, तो बड़ा दुखी था, वो भी गया जलेबी खाने। तो उसने वो क्या पढ़ रहा है, गदही पर जान गंवायो, गदही, वो कागज ही पर कह रहा, कागज ही पर मैंने जन्म, एक कह रहा गदही पर जन्म गंवायो। गधी, अरे मैंने उसको खिलाया पिलाया, गिफ्ट दिया, सब चीज दिया, और मुझे छोड़ के धोखा दे के दूसरे के यहाँ चली गई हो, गधी कहीं की।
तो वो पढ़ रहा है कागद ही पर, लिखा है काग दही पर जन्म गंवायो, है ना, जान गंवायो, काग दही पर जान गंवायो। बेचारा काग दही पर ना बैठता और वो हलवाई जलेबी फेंक के ना मारता तो कौआ ना मरता। तो बेचारा काग दही पर काग ने जन्म गंवा दिया। तो ऐसे है हमारी दृष्टि, लिखा कुछ है, कहा कुछ है, सत्य कुछ है, हम देख कुछ और रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं नग पसाड़ जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय, जग में बिरला होय, नगते उत्तम पारखी। नग कीमती नहीं है, हीरा कीमती नहीं है, उसका पारखी, उसका जौहरी कीमती है। हीरा पड़ा है धूल में, हीरा पड़ा बाजार में रहा छार लपटाए, के तई मूरख पच मुए कोई पारखी लिया उठाए। हीरा की कीमत कहाँ है, वो तो धूल में पड़ा है। लेकिन एक पारखी, एक जौहरी जाता है, उसको उठाता है, तराशता है, उसकी कीमत लगाता है, तो हीरा का मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरि बारी बेकार। जड़ चेतन गुण दोषमय ये सृष्टि है। इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। भांति भांति के लोग हैं। एक मतपंथ संप्रदाय संसार में कभी हो नहीं सका है, ना होगा। तो क्या करना चाहिए, कमी नहीं देखनी चाहिए। सब कहीं से सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूपा से ज्ञान लो, वो सार को लेता है, असार को उड़ा देता है। और तुम आसार को लेते हो, सार को बिल्कुल चर्चा ही नहीं करते। कमी ना निकालो भाई, वो कह रहे हैं उनको सुनो। और सुन, जैसे कोई पूजा करता है तो उसमें पूजा में यही सार है कि उसका मन कोमल होता है, लेकिन उसको आगे बढ़ना चाहिए। अब तुम कहो देवी देवता है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, उनकी भावनाओं में तो है, भावनाओं में जिंदा है। और देवी देवताओं की पूजा करते करते वह भी एक दिन देवी देवता बन सकता है। ऐसा उनको साहस दो, ऐसा उनको बल दो, ऐसा उनको प्रोत्साहन दो और बताओ कि देखो ये देवी देवताओं को पूजने वाले तुम किसी देवी देवता से कम नहीं हो। तुम हो तो देवी देवता हैं। यदि तुम्हारा ये अस्तित्व समाप्त हो जाए तो देवी देवता आपके जीवन में कहाँ रह जाएंगे बताओ। तो इन सारी बातों को आपको समझना है और सब कहीं से सार ग्रहण करना है। तो हमारी हंसी और खुशी दोनों ना छिने, हंसी और खुशी हमारी बरकरार रहें और दूसरों की हंसी और खुशी में हम सहभागी बने, ऐसी हमारी सबकी भावना होनी चाहिए। और कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सभी से यही आश्वासन चाहता है कि आपके जीवन में जो भी दोष हैं, दुर्गुण हैं, विकार हैं, आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, किसी प्रकार का व्यसन करते हैं, किसी प्रकार से आपका खान पान गलत है, आचरण गलत है, आपके मन में ईर्ष्या है, क्रोध है, मान छल है, उसका त्याग करिए। गाली निंदा झूठ वाणी का ये दोष है, उसका त्याग कर दीजिए, है ना। अश्लील कटु या किसी के लिए अनसुहाते वचन मत बोलिए या चोरी हिंसा व्यभिचार मत करिए। इतना कर लेते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ गए। आपका जीवन और पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। आज समाज में ज्ञान की चर्चा बहुत है, लेकिन आचरण के पक्ष में हम बहुत पीछे हैं। इसलिए अपने जीवन में मैंने एक दिन निवेदन किया था यूट्यूब के माध्यम से कि अपने उसमें डीपी में, अपने वॉलेट में, पर्स रखते हैं लड़के लोग जेब में, अपने माता पिता की फोटो रखिए, अपने परिवार की, अपनी पत्नी की, खुद पति पत्नी की रखते हो, बच्चों के, अपने माता पिता की रखिए, ये आपके भगवान है। तो कुछ भाई लोगों ने जिनसे मेरा कांटेक्ट है, मोबाइल में जुड़े हैं, उन्होंने अपने माता पिता की डीपी लगा ली। मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर डल चुका है, आप प्रवचनों में देखिए। अभी नए साल में 2024 वाले प्रवचन में मेरा नंबर डाला है, तो आप विचारों को सुनिए और विचारों के अनुसार अपने जीवन को बनाइए। मिलना जुलना तो ये सब क्षणिक है और मिलने जुलने से
अच्छा है कि विचारों को सुने समझें, जीवन में उतारें, उसके बाद मिलना जुलना समय संयोग से होगा। तो काफ़ी देर तक मैंने अपने विचार आप सबके बीच रखे। मेरा निवेदन यदि आप स्वीकार पाते हैं तो स्वीकारिए, मुझे भी संतोष मिलेगा और आपको और आपके पूरे जीवन, घर परिवार को, समाज को भी इन्हीं विचारों, इन्हीं आचरणों से संतोष मिलने वाला है। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।